मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। क्या बोलना क्या? सर मैं अभी यहाँ से सुन रहा था तो भाई साहब ने बोला कि जैसे वोट चोरी वगैरह होता है कुछ। आप क्या करते हैं? मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं 12th वगैरह कर लिया है, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी सेकंड ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अभी फिलहाल जॉब वगैरह करता हूँ, नॉर्मल जॉब करता हूँ, एक ट्रेडिंग एजेंसी है। दिल्ली श्यामलाल से पढ़ते हैं आप? कहाँ से पढ़ते हैं, किस कॉलेज? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किस कॉलेज? वहाँ पर एक साइंस मेडिकल कॉलेज है, उसमें पढ़ता हूँ। साइंस मेडिकल कॉलेज का नाम है उसका, उसमें पढ़ता हूँ मैं। यार ये कौन कॉलेज है? साइंस मेडिकल कॉलेज कोई है? डीयू में कौन कॉलेज है? साइंस मेडिकल कॉलेज हम सब कॉलेज का नाम जानते हैं यार। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेकंड ईयर तक गया था और उसके बाद मैंने छोड़ दिया फिलहाल अभी क्योंकि मेरा। तुम किस इन्होंने नाम बताया पुष्पेंद्र कुमार और कॉलेज बताया श्यामलाल, फिर इन्होंने बात की। पहले आप बताइए आपका नाम क्या है और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका। ये साइंस मेडिकल कॉलेज कोई कॉलेज नहीं है, मेरा नाम यही मिल जाते हैं यार, क्या बताएं। हम ही को मिल जाते हैं। मेरा सर मैं कहता हूँ, मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था पर छोड़ दिया मैंने। किस कॉलेज में है ये कॉलेज? सर नाम नहीं बता सकता मैं। तब क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं सर। हाँ तो हाँ, अब हमको लगता है कि देश की राजनीति के बारे में आप बोलना चाह रहे हो। हाँ थोड़ा मैं सुन रहा था, ऐसे ही बोलना चाह रहा हूँ बस। कि सर अभी बोल रहे थे वोट चोरी के लिए बोल रहे थे, तो मैं इसलिए इतने ही बोल रहा था, मैं इतने सारे डिटेल हो। सर ये कह रहे थे वोट चोरी वगैरह होता है कुछ ऐसा, तो वो मैं जानना चाहता कि वोट चोरी होती कैसे है, क्योंकि मैंने आज तक तो सुना नहीं। सर आप देखिए ना, एक ब्राजीलियन महिला देश में आकर। अरे जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वही बता रहे। वही हाँ बताइए ना। सर मैं ये कह रहा हूँ, तुम अपना मुद्दा बताओ पहले। ये कह रहे थे ना वोट चोरी वगैरह होता है। इनका छोड़ो, आपका मुद्दा माहौल क्या है आप अपना बताओ। सर ये कह रहे हैं वोट चोरी वगैरह होता है। इनका छोड़ो यार। सर आप सुन नहीं रहे हो, रहने दो सर। एक मिनट सुनो। नहीं सर नहीं बोल। मैडम आप कहाँ से? नोएडा से। बताइए। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके लिहाज से हाँ जी। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा और देश का समाज का माहौल आपके हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है? खतरनाक, भयंकर। हिंदू 20 साल से ज़्यादा यहाँ टिकेंगे नहीं भारत में। जिस हिसाब से मुस्लिम लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, इट्स अ वॉर ऑफ वूम। ये आपको कब पता चला कि हिंदू के अब खतरे में है? हर जगह से, भारत के हर कोने से हिंदू पलायन कर रहे हैं। जो हाल बांग्लादेश में हो रहा है वो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में, कश्मीर में हो चुका है, केरला में हो चुका है और उत्तर प्रदेश के डिफरेंट रीजन्स में हो रहा है। और आप जहां देखेंगे इनकी पॉपुलेशन 15% से ऊपर होती है। ये ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर देते हैं और हिंदू हर जगह से भागता आया है, भागता जा रहा है। हिंदू की तो मेजोरिटी है यहाँ पर। आज भी वो 18-19% ने। आपके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? कहाँ ऐसे आप हिस्ट्री देखिए, परसेंटेज का आप देखिए, जो परसेंटेज वाइज रिकॉर्ड है मुस्लिम्स का, जहाँ इनकी आबादी बढ़ती है ये हिंदुओं को पहले तो ये दबके रहते हैं, जब तक इनकी परसेंटेज कम होती है तो भाई बन के रहते हैं। फिर जैसे ही परसेंटेज इनकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है तो हिंदू इनका चारा बन जाता है। दिस इज हाउ दे मेंटेन भाईचारा। तो मतलब आप ये मानती हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी एक सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा कंसर्न है आपके हिसाब से? अगर मुसलमानों की सिर्फ आबादी बढ़ रही होती और देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो इट वाज ओके, बट द थिंग इज विश्व में जहाँ भी मुसलमान हैं, इवन लंदन, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ मुसलमान थोड़े से इनको शरण दी जाती है ये शरिया कानून लगाना चालू करते हैं और उसकी मांग करते हैं। जिस भी लैंड पे, जिस भी धरती पे रहते हैं वहाँ का कानून स्वीकार नहीं करते ये लोग। कंट्रोल लेकिन मुसलमान देखिए ईरान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मुल्लो ईरान छोड़ो तक का नारा लगा रहे हैं और अभी वहाँ के मेयर कुरान की शपथ ले रहे हैं। मेयर पद पर मुसलमान चुना गया। आप हमारे देश की बात कीजिए, हमारा कश्मीर जो है क्या था, कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी? अच्छा आप इतिहास की बात करें। इतिहास से लेकर वर्तमान तक कश्मीर हमारे हाथ से क्यों गया? कहाँ गया? हमारे पास है। आप वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? कितने परसेंट हिंदू हैं, कितने परसेंट मुसलमान हैं? हिंदू तो बहुत कम है। कश्मीर शारदा पीठ था, ऋषियों की भूमि थी, जन्मभूमि। सारा ज्ञान प्रकांड पंडित साइंटिस्ट हमारे कश्मीर के थे।
अब कितने बचे 500 साल मुगलों ने जो राज किया उसमें बहुत जगह धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान अभी भी बना चल रहा दिया। है, धर्म परिवर्तन लगातार चल रहा है हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए। जैसे कि आपके यहाँ आइसक्रीम वाले बैठे हैं, अभी मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रही थी, एक आइसक्रीम में छेद था, दूसरी आइसक्रीम में छेद था, नाम पूछा मुसलमान, फिर मैं इधर आ गई, इधर हिंदू बैठे हैं। इससे क्या उसने आइसक्रीम में छेद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जनसंख्या घटाने के लिए आपको लगता नहीं कि इधर 10-15 सालों में इस तरह से लोगों के सोचने का नजरिया, अब पहले भी 15 साल पहले भी आप ऐसे ही सोचती थी? मैं जब से देख रही हूँ मुसलमानों की पॉपुलेशन की परसेंटेज का ग्राफ बढ़ रहा है, तब से मैं सोच रही हूँ। ये कब से देख रही हैं आप? जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तब से देख रही हूँ, और उससे पहले से भी यही रहा। कितने क्षेत्र हिंदू मेजोरिटी के रह गए हैं, कितने स्टेट्स हिंदू मेजोरिटी वाले हैं, आप बताइए। आप नोएडा में बताइए। अब नोएडा में अभी मैं थोड़े दिनों पहले एक धार्मिक स्थल पे गई थी, बरेली में। मैं नोएडा से बरेली की जो मेरी यात्रा थी, दोनों तरफ मुसलमानों के गांव नॉन स्टॉप। इट वॉज अ टेरर मूविंग देयर। मुसलमान जहाँ हैं वहाँ टेरर है। हमें तो बहुत डर लगता है भाई, छोड़ते कहाँ हैं ये? छोड़ेंगे थोड़ी, आपको भी नहीं छोड़ेंगे ये। मुसलमान है, चल दिया आपकी बात। आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ये हंस रहे हैं, देखो कैसे हंस रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। चल गया आपकी बात। ये रिपोर्टिंग जब तक हो रही है, आप भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ। अरे ऐसा नहीं, मुल्क सबका है और ऐसे ही रहेगा। ये कहने से 500 साल रह के मुगल गए तब भी हिंदुस्तान ऐसा ही है ना। हमारे हाथ से अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अब हमारे और टुकड़े होंगे। सब लोग सेक्युलरिज्म का वो नशा करके बैठे हुए हैं भारतीय, कुछ नहीं हो सकता। वो हो भी नहीं, भारत का हो भी कुछ नहीं सकता। हम तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ होगा, क्योंकि हिंदू जितना मूर्ख प्राणी कोई हो नहीं सकता प्लेनेट पे। आपके मुद्दे क्या है? आपको देश का माहौल कैसा लग रहा है? ठीक नहीं चल रहा। 4th इकोनॉमी बन गई जापान की। लार्जेस्ट इकोनॉमी तो मेरे हिसाब से जीडीपी इंक्रीज हुई इसलिए बनी और जीडीपी इंक्रीज तो पॉपुलेशन की वजह से भी होती है ना। ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट इस लेवल पे हो गया कि जीडीपी इंक्रीज हुई है, उसी हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ी है। चाइना से आगे एक टाइम पे आ गए थे हम, तो उसका रिलेशन भी तो है ना जीडीपी बढ़ने से। काम करने वाले लोग भी तो बढ़ गए, तभी तो जीडीपी बढ़ी है, ऐसे थोड़ी बढ़ी है। तो जीडीपी बढ़ने से ये नहीं कि देश का बहुत ज़्यादा विकास हो गया, मैं तो ये नहीं मानता। मैं हुआ है, ये बात नहीं है। 14 के बाद हुआ है, लेकिन 14 के बाद जितना मीडिया में दिखाया गया है कि हो रहा है, 14 से पहले नहीं दिखाया जाता था मेरे हिसाब से। गजब बेइज्जती है, क्योंकि बहुत चीज़ें 14 से पहले भी हुई हैं मेरे हिसाब से तो, लेकिन दिखा 14 के बाद ही रहे हैं, जितने उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। अरे मीडिया सरकार का जितना गुणगान 14 के बाद कर रहा है, उससे पहले किसी ने नहीं किया उस सरकार का। पहले भी सरकारें थी, पहले भी एम्स खुलते थे, उसके बाद सिर्फ 5 एम्स खुले हैं, 10 पहले भी खुल चुके हैं ना, लेकिन उनका उतना गुणगान नहीं हो जितना उन 5 का हो गया इन 10 सालों में। तो वो चीज़ नहीं, वो चीज़ भी लगता है कि मीडिया सरकारों से सवाल करने में थोड़ा नहीं, बहुत हिचकिचाती है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है। हाँ जी, हर चैनल पे मैं बस वही देखता हूँ कि एक मेरे मतलब जो मेरे फादर हैं उनको बीजेपी पसंद है, जैसे वो बीजेपी को ही वोट देते हैं। तुमको नहीं पसंद? मैं नोटा दबाता हूँ मुझे ना कांग्रेस का काम पसंद। आपके फादर क्यों बीजेपी पसंद करते हैं? उनको उनकी सोच थोड़ी हिंदूवादी है और उनको बीजेपी इसलिए पसंद आती है, वो कट्टर हिंदू में से हैं, तो मुझे वो सोच नहीं पसंद, तो मैं वोट नहीं देता बस। तो जब भी मैं डिबेट देखता हूँ उनको देखते हुए, तो मैं यही देखता हूँ कि उस डिबेट में जब 2 पक्ष लड़ रहे हैं, तो जैसे एक ने बोला कि तुम्हारी गलती है, तो फिर वो ये नहीं बोलेंगे कि हमने सुधारने के लिए किया, वो कहेंगे तुमने अपने टाइम पे भी तो करी थी, तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो ये तो कोई तुक नहीं हुआ ना कि भाई तुमने भी करी थी तो हम भी करेंगे, फिर तुम्हें हमने जिताया क्यों है? तुम्हें तो सुधार कार्य के लिए जिताया है ना। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब अगर मैं बीजेपी को मैंने जिताया, आप ये नहीं मानते कि बीजेपी ने अच्छा काम भी करा है? कोई काम बीजेपी ने अच्छा करा ही नहीं। नहीं, मैं नहीं कह रहा बीजेपी ने काम अच्छा नहीं करा, लेकिन मैं उन चीज़ों के लिए कह रहा हूँ, अगर मैंने बीजेपी को वोट दिया है तो मैं किसी चीज़ की, अगर मुझे इशू है यहाँ पे कुछ, तो मैं उनसे पूछूंगा ना। अब वो मेरे को ये कहेंगे, अगर मैं किसी प्रवक्ता से पूछूं कि मेरे कॉलेज में कोई इशू आ रहा है या फिर कोई मतलब मुझे ऐसी दिक्कतें हैं, अब वो ये बोलेंगे ये तो कांग्रेस के टाइम से बना हुआ है, उसमें ये दिक्कत। अब वो ये कैसा सवाल हो? मैंने तुम्हें जिताया है, तुम सरकार में हो, तुम देखो क्या करना है क्या नहीं। अब तुम ये उन पर डाल दोगे कि उनके टाइम पर बना था, उन्होंने देखभाल नहीं करी, हम तो जितना हो रहा है उतना कर पा रहे हैं, तो मैं उस पर क्या कह सकती? तो लेने के देने पड़ गए। आपके उम्र के लोगों के बीच में, जिन्हें जेनजी भी कहा जाता है, क्या माहौल है? तुम लोग किस मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हो? सर 2 मुद्दे मैं मानता हूँ सर, अभी जो महत्वपूर्ण है सर। पहला मुद्दा है पर्यावरण, इन्वायरमेंट सर, उस पर गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है बिल्कुल सर। और दूसरा है सर इंडियन डेमोक्रेसी सर, वो सर मैं मानता हूँ वो थ्रेट में है सर। क्योंकि आप देखिए सर, अभी एक मुद्दा है कि वोट चोरी का सर, वो एक बहुत
गंभीर मुद्दा है सर इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। आप देखिए संस्था जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहा है, बिल्कुल अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है सर। जो डेमोक्रेसी है सिर्फ सर रूलिंग पार्टी के लिए नहीं, मेनली जो है अपोजिशंस के लिए है, क्योंकि आप किसी भी देश में चला रूलिंग पार्टी तो हर जगह है सर, लेकिन अपोजिशन हर जगह नहीं है। मैं मानता हूँ इंडियन डेमोक्रेसी में अपोजिशन का बहुत अहम रोल है सर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है? और ऐसा तो चुनाव हो रहा है, अपोजिशन पार्टीज भी जीत रही हैं। अभी हालिया लोकसभा का चुनाव हुआ तो रूलिंग पार्टी की सीटें बहुत कम हो गई। इवन मोदी जी की अकेले दम पर सरकार भी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है और विपक्ष की इतनी सीटें बढ़ गई। तब आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी जो चुनाव हुए उसमें भी आप देख लीजिए। उसका मैं जवाब दूं। सर आप ये बताइए कि जब कोई चोर चोरी करता है सर, वो बड़ी शातिर तरीके से करता है ताकि दूसरे व्यक्ति को उसका एहसास ना हो सर। अभी भी मोदी जी पावर में है ना सर, ऐसा तो नहीं मोदी जी पावर में नहीं है, अब भी प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर है ना सर, यही है सर। सबकी अपनी अपनी राय है और हर तरह की राय मैं सामने रखने की कोशिश करता हूँ। समाज में किस तरह से लोगों का समझना है, सोचना है और किस किस तरीके से अब लोग सोच रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।